आज हम लोगों का क्लास 11 सेमेस्टर 1 अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्रीज का डे 3 है। डे 1 में हम आप लोग को एकदम बेसिक क्वेश्चंस करवाए थे। डे 2 में कंपाउंड एंट्रीज करवाए, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन था। डे 3 में आज हम आप लोग को करवाने वाले हैं डिस्काउंट वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम लोगों का डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आएगा, जर्नल करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिस्काउंट का मतलब तो सबको पता है सर, कोई तो नया चीज नहीं है। हम लोग बोलते हैं सर डिस्काउंट 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 का मतलब क्या। डिस्काउंट जनरली दो तरह का होता है, जहां हम लोग भी जर्नल करेंगे। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, ध्यान से समझिएगा ये सब चीज को, आज का क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एंड तक एकदम ध्यान से समझना है। हम सीरीज वाइज ला रहे हैं, डे 1, डे 2, डे 3, तो सीरीज वाइज आपको समझना है। उससे पहले 2 क्लास डेबिट एंड क्रेडिट का किए थे, है ना, तो सब ये जो 5 क्लास है डेबिट क्रेडिट से लेके पूरा अब तक का, ये पूरा सीरीज में आ रहा है, एकदम लाइन से आ रहा है। आप स्किप करके आने का कोशिश करिएगा, सर के ऊपर से जाएगा, बोलेगा टीचर समझा नहीं पा रहे। भाई टीचर समझा नहीं पा रहे ये बात नहीं है, तुम प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हो, तुमको तो पूरा स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग कर रहे हैं डिस्काउंट वाला टॉपिक। अब आते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का क्या मतलब है सर? ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है वो डिस्काउंट जो सेलर मतलब मैन्युफैक्चरर या होलसेलर रिटेलर को प्रोवाइड करता है लिस्ट प्राइस के ऊपर, जिसको बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया नहीं जाता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट इज द डिस्काउंट प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर और द होलसेलर टू द रिटेलर on the list price which is not recorded in the books of account। जिस डिस्काउंट को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ अमाउंट को डिडक्ट कर देंगे। अब क्या मतलब है इसका, ध्यान से समझो। तुम एक पैकेट चिप्स कुरकुरे का कितना दाम लिखा हुआ रहता है? ₹5। आप 5 रुपए देके खरीद लेते हो। क्या शॉपकीपर दुकानदार 5 रुपए में खरीदा होगा? दुकानदार जब होलसेलर से लिया होगा तो वो लिया होगा मान लो 4 रुपया में, 1 रुपया कम में उसको मिला होगा। ये जो डिस्काउंट होलसेलर दिया है रिटेलर को, 5 से 1 रुपया कम करके 4, तो ये जो 1 रुपया वाला डिस्काउंट जो है इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? ये डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं होता है, सिर्फ अमाउंट माइनस करके शो हो जाएगा कि भाई हम कितना में खरीदे कुरकुरे? 4 रुपये। हम ये नहीं लिखेंगे कि 4 रुपया प्लस 1 रुपया डिस्काउंट को अलग से नहीं लिखेंगे, अमाउंट माइनस हो गया लेकिन बुक में उसको शो, ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट। और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट या नॉर्मल डिस्काउंट। ये वो डिस्काउंट होता है जिसका अमाउंट माइनस भी होता है और बुक्स ऑफ अकाउंट में शो भी करते हैं। अब ये कैसे होता है एंट्री डिटेल में भी हम आप लोग को बताएंगे, तो याद रखना ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो, कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो। ठीक है, अब आता है 2 तरह का डिस्काउंट। एक होता है जो हमको मिलता है जिसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव, और एक जो हम देते हैं जिसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। एक है डिस्काउंट अलाउड और दूसरा है डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट अलाउड मतलब आप दे रहे हैं, बिजनेस डिस्काउंट दे रहा है, ये आपके लिए हो जाता है एक्सपेंस या लॉस, इसको हम लोग करते हैं डेबिट। डिस्काउंट रिसीव, सर फायदा हो गया, गेन हो गया, इनकम हो गया, है ना, इसको हम लोग करते हैं क्रेडिट। एकदम दिमाग में घुसा लीजिए। डिस्काउंट अलाउड मतलब हम डिस्काउंट दे रहे, हम दे रहे तो नुकसान ना हो रहा है सर हमको, ये डेबिट हो गया। डिस्काउंट रिसीव मतलब हमको डिस्काउंट मिल रहा है, हमको मिल रहा है तो फायदा ना हो गया सर, ये गेन हो गया, क्रेडिट। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव इज एन इनकम, डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। डिस्काउंट कब अलाउ करेंगे? जब हम कुछ सेल कर रहे हैं, बेचने के वक्त। और डिस्काउंट कब रिसीव करेंगे? खरीदने के वक्त। भाई आप डिस्काउंट कब दीजिएगा? जब आप कुछ बेच रहे हो। और आपको डिस्काउंट कब मिलेगा? जब आप कुछ खरीदे। तो डिस्काउंट रिसीव परचेजेस के साथ रहता है, जब कुछ परचेज कर रहे हैं, और डिस्काउंट अलाउड सेल्स के साथ रहेगा। ये जो अभी हम बताए 3 मिनट में पूरा सम्स इसके ऊपर बेस्ड है। ये समझ में आ गया, सब समझ में आएगा। ये नहीं समझ में आया, सम्स में प्रॉब्लम। फिर से एक बार रीकैप। डिस्काउंट 2 तरह का, कौन कौन सा डिस्काउंट सर? ट्रेड डिस्काउंट और
ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होलसेलर रिटेलर को देता है जिसका अमाउंट माइनस होता है लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कुछ। कैश डिस्काउंट मतलब वो डिस्काउंट जिसका अमाउंट भी डिडक्ट होगा और बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री भी शो होगा। अब ये दो तरह का है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड मतलब जब सेल करने के वक्त हम डिस्काउंट दे रहे हैं कस्टमर को, ये मेरे लिए लॉस है, ये एक्सपेंस है, ये हो जाता है डेबिट। डिस्काउंट रिसीव मतलब परचेस करने के वक्त जो हमको मिल रहा है बायर से, ये मेरे लिए फायदा होता है, इसको हम कर देते हैं क्रेडिट। ये परचेजेस के साथ आता है, ये सेल के साथ आता है। क्लियर हुआ सर जी? समझ में आया? अब स्टार्ट करना चाहिए क्लास। नेक्स्ट, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ गुरमन ट्रेडर्स। लग रहा है जो बुक लिखा है उसका दोस्त है गुरमन, ठीक है। गुरमन ट्रेडर्स के बुक में ये सब एंट्रीज पास करना है। आज मेन फोकस है डिस्काउंट के ऊपर, तो उसके ऊपर रिलेटेड ही क्वेश्चंस है जो ऑनलाइन में स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, आप लोग को ड्राइव मिलेगा। तो पहले इन द बुक्स ऑफ गुरमन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। जर्नल डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट बना लिए पूरा। दो 2025 May 1, दो 2025 May 1, कैश पेड टू मायरा अगेंस्ट ड्यू 9750, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड 250। ध्यान से समझिए बात को। मायरा को 9750 रुपए कैश दिए और मायरा से डिस्काउंट मिला है 250 रुपया। डिस्काउंट रिसीव्ड है या पेड है? डेबिट होगा या क्रेडिट? क्रेडिट। अभी तो ऊपर बताया भाई, डिस्काउंट रिसीव इनकम में क्या होता है? क्रेडिट, ठीक है। अब मायरा पर्सनल अकाउंट है, यहां मायरा को कैश दे रहे हैं, तो मायरा रिसीवर है या गिवर है? क्या है? रिसीवर। तो मायरा को डेबिट करेंगे या क्रेडिट? डेबिट। और दे क्या रहे हैं? कैश। कैश एसेट है, मेरे पास से जा रहा है, तो कैश को भी क्या कर दिए? क्रेडिट। मतलब सर यहां मायरा डेबिट हो जाएगी, कैश क्रेडिट होगा और डिस्काउंट रिसीव भी क्या होगा? क्रेडिट। मायरा को 9750 रुपया कैश दे रहे हैं और 250 रुपया मायरा से मिल रहा है डिस्काउंट। मतलब मायरा को देना कितना था? 10,000, जिसमें से दे कितना रहे हैं? और बाकी 250 रुपया हमको मिल जा रहा है डिस्काउंट। तो कैसे करके जर्नल एंट्री होगा? मायरा अकाउंट डेबिट, मायरा को पे किए, कितना पे करना था, कितना पे किए वो नहीं, 10,000 पे करना था, या इसको ब्लैंक छोड़ दे। टू कैश अकाउंट, कैश दिए सर, कितना दिए? 97, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना? 200। जर्नल हो गया यहां पे पहला वाला, नरेशन लिख दे रहे हैं। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। देखो अमाउंट 10,000 से माइनस हुआ और यहां शो भी कर रहे हैं, दिस इज नोन एज कैश डिस्काउंट। समझ में आया सबको? ऑल क्लियर? नेक्स्ट, May 3, सोल्ड गुड्स टू हेमंत, लिस्ट प्राइस था 20,000 और 10% ट्रेड डिस्काउंट दिए। प्राइस कितना था? 20,000 का 10% माइनस कर दिए तो 20,000 का 10% आता है 2,000। मतलब ये 20,000 से अगर 2,000 माइनस किए तो मेरे पास कितना बचा? कितना बचा?
मतलब हम लोग हेमंत को गुड्स बेच रहे हैं कितना में, 18,000। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, हेमंत अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स तो इनकम होता है भाई, हमेशा क्रेडिट होगा। बेचे किसको है, हेमंत को बेचे, कैश तो नहीं बोला कि कैश में बेच रहे। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, मे 3, हेमंत जो रिसीवर ऑफ गुड्स है। हम हमेशा बोले कि भाई सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, अगर कैश में बिकेगा तो कैश डेबिट होगा, और क्रेडिट में बिकेगा तो क्रेडिट सॉरी नाम आ जाएगा। अब देखो सामान बेचा है 20,000 में, लेकिन 2,000 रुपए डिस्काउंट भी दिए, तो एक्चुअली कितना मिलेगा, तो यहां पे लिख देंगे 18,000। यहां पे अलग से 20,000 और 2,000 डिस्काउंट में नहीं लिखेंगे, क्यों, देखो यही डिफरेंस है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में। कैश डिस्काउंट में 10,000 था, जो डिस्काउंट का अमाउंट है उसको शो करके माइनस करके लिखे। यहां पे 20,000 था, डिस्काउंट का अमाउंट डायरेक्ट माइनस करके लिख दिए, शो कहीं पे, दिस इज ट्रेड डिस्काउंट, नरेशन में लिख देंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो 20,000 का गुड सेल किए हेमंत को, तो जर्नल एंट्री होगा हेमंत अकाउंट डेबिट टू सेल। लेकिन ये 20,000 में 10% ट्रेड डिस्काउंट था, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद यहां पे 18,000 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, सोल गुड्स इन कैश 2,500, सिंपल, मे 7 क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये वाला का सोल गुड्स फॉर 2,500, मे 7। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट, मे 10, गुड्स रिटर्न बाय हेमंत जिसका लिस्ट प्राइस है 2,000, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देखो, हेमंत गुड्स रिटर्न कर रहे हैं जिसका लिस्ट प्राइस कितना है 2,000, लेकिन हम हेमंत को जब बेचे थे तो उसको 10% डिस्काउंट दिए थे, तो मतलब इसमें भी 10% डिस्काउंट लेना पड़ेगा रिटर्न करने के वक्त। भाई ये 2,000 का सामान है, हम तुमको 10% डिस्काउंट में बेचे, लो बाबू 1,800 में, जब तुम वापस करने आओगे तो तुम बोलोगे 2,000 का सामान था, 2,000 दीजिए, हम 2,000 देंगे। अब बोलेंगे 2,000 का था, 10% डिस्काउंट दिए थे ना, 1,800 था तो अब 1,800। क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये जो 2,000 है ये 10% डिस्काउंट इसमें भी एप्लीकेबल होगा, तो 10% का मतलब हो गया 200, अब बचा कितना 1,800। तो मतलब हेमंत कितना का सामान रिटर्न करेगा हमको 1,800। तो गुड्स रिटर्न कर रहा है मतलब सेल्स रिटर्न हो रहा है, तो सेल्स का उल्टा एंट्री हो जाएगा मे 10, जब सेल किए थे तो था हेमंत टू सेल्स, अब जब रिटर्न करेंगे तो हो जाएगा सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, या इसको एक और नाम से जाते हैं रिटर्न्स इनवर्ड, रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू हेमंत अकाउंट। कितना, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। नेक्स्ट, मे 20, कैश रिसीव फ्रॉम हेमंत इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 15,700, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश रिसीव्ड हुआ है 15,700, अगर सिर्फ ये बोलता तो कैश अकाउंट डेबिट टू हेमंत अकाउंट, बोला इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब जितना भी उसका बाकी था 15,700 दे दिया माइनस, और कुछ नहीं है। अब हमको पता लगाना होगा बाकी कितना था। अब देखो 20,000 का सामान उसको 18,000 में बेचे थे, 18,000 ड्यू था, उसमें से 1,800 का सामान वापस भी तो आया, तो माइनस कर दिया 1,800, तो कितना बचा सर 16,200, लेकिन वो हमको दे कितना रहा है 15,000, इसका मतलब है 500 रुपया हो गया है डिस्काउंट अलाउड, समझे। देखिए कितना घुमा हुआ है, हाँ लॉस है तो डेबिट हो जाएगा, तो
लॉस भी मानो, एक्सपेंस मानो, जो मानो, लेकिन होगा तो डेबिट। लॉस भी डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। समझ में आया बाबू? फिर से बता रहे हैं, बोला है क्वेश्चन नंबर 20 में, कैश रिसीव फ्रॉम हेमंत इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। जब भी इन फुल सेटलमेंट या इन सेटलमेंट रहेगा, इसका मतलब है जितना बाकी था एक बार में दे दाके क्लियर, एक बार में दे दाके क्लियर। तो हम एक बार में 15,700 देके मामला कर दिया क्लियर। समझ में आया? अब सर, अब हमको कैसे पता चलेगा कितना बाकी था? अब बहुत कोई बोलेगा ये तो 20,000 का सामान था, 20,000 बाकी। नहीं बाबू, 20,000 का सामान था, लेकिन हम बेचे कितना में थे? 18,000। और बहुत कोई सोचेगा 18,000 बाकी था। नहीं बाबू, 18,000 में से वो 2,000 वाला लिस्ट प्राइस, मतलब 1800 का सामान वापस भी तो किया है। तो बाकी कितना था? 200। दिया कितना है? डिस्काउंट अलाउड। तो अब जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश कितना मिल रहा है? 15,000, तो कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 500, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। किससे मिला है? हेमंत से, तो टू हेमंत अकाउंट। जर्नल एंट्री नंबर 20, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हेमंत अकाउंट। 15,700, सॉरी 16,200 मिलना है इससे, 500 डिस्काउंट और 15,700 मिल रहा है। ठीक है ना सर? कैसे आ रहे हैं सब फिगर? समझ में आ रहा है ना? ये सब इंपॉर्टेंट जर्नल है, अगर आप समझते हो आपको बहुत हेल्प होगा आगे। ठीक है, फिर से समझा दिया, समझ गए? देखो 16,200 हेमंत का कैसे आया, उसको छोड़ दो, यहीं पे देखो। हेमंत डेबिट कितना से है? 18,000, मतलब 18,000 उससे लेना है। फिर हेमंत क्रेडिट कितना से हो गया? 1800, मतलब 18,000 से 1800 माइनस कर दो, बच गया कितना? 16,200। उससे और क्रेडिट कर देंगे, लेकिन वो दे कितना रहा है? कैश 15,700, तो 16,200 है, लेकिन वो दे कितना रहा है? इसका मतलब है 500 रुपये हम उसको डिस्काउंट दे दिए। सर कहां लिखा हुआ है हम डिस्काउंट दिए? ये वर्ड जब आएगा ना, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, इसका मतलब ये कि जो बच गया वो डिस्काउंट। बोलते हैं ना भाई, कितना बाकी है तुम्हारा पर? सर आपका बाकी है 12,300। अरे यार 12,000 लेके मामला रफा दफा करो। यही रफा दफा करने का मतलब क्या है? कि और कोई बाकी नहीं होगा। अरे क्लियर करो मामला, क्लियर करो, सेटल करो मामला, सेटल करो। बोलते हैं ना हम लोग कितना बाकी है, उतना नहीं दे पाएंगे, इतना दे रहे हैं, मामला सेटल करो। तो मामला सेटल करने का मतलब है प्लेन कर दो, जीरो कर दो। तो अगर मान लो किसी का 10,000 बाकी है और वो तुमको दे नहीं रहा, बोला है भाई 9,000 देंगे, मामला सेटल करो, तुम क्या बोलेगा? ला भाई वही दे दे। इसका मतलब है बाकी 1,000 तुम उसको डिस्काउंट। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब चलिए नेक्स्ट, बॉट गुड्स। गुड्स परचेज किए हैं निहार से, जिसका लिस्ट प्राइस है 30,000 और ट्रेड डिस्काउंट है 15%। तो 30,000 का 15% हो जाता है 4,500। कितना हो जाता है? तो मतलब आपको ये मिल रहा है 25,500 में। आप गुड्स कितना में परचेज कर रहे हो? निहार से 25,500 में, क्योंकि 30,000 है और ट्रेड डिस्काउंट को तो बुक में शो नहीं करते, सिर्फ अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो 30,000 का 15% होता है 4,500। 4,500 रुपये 30,000 से माइनस करने के बाद बचेगा 25,500। ये हो जाएगा बॉट गुड्स फ्रॉम निहार। तो जर्नल एंट्री परचेजेज अकाउंट डेबिट टू निहार अकाउंट 25,500। परचेजेज अकाउंट डेबिट 25,500, टू निहार अकाउंट। नेक्स्ट है मई 22। गुड्स
रिटर्न टू निहार, हम लोग भी निहार को 5,000 का गुड्स रिटर्न करें, तो इसके ऊपर भी तो 15% माइनस होगा सर। 5,000 का 15% होता है 750 रुपया, मतलब 4,250 रिकॉर्ड होगा। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि लिस्ट प्राइस से 15,000 में जब हम डिस्काउंट में लिए तो रिटर्न भी करेंगे तो 15,000 डिस्काउंट वहां पे जाएगा 15%। तो निहार को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो इसका उल्टा एंट्री हो जाएगा, निहार अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न भी बोल सकते हैं इसको, या इसको रिटर्न्स आउटवर्ड भी बोल सकते हैं, रिटर्न्स आउटवर्ड। कितना होगा? 4250 425। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिए यहां पे, पेड टू निहार 9,800, डिस्काउंट रिसीव 200। निहार को 9,800 कैश दिए और 200 रुपया डिस्काउंट मिला, तो कैश दिए है तो कैश भी क्रेडिट, और जो डिस्काउंट मिला है वो भी दे किसको रहे? निहार को, वो डेबिट हो जाएगा। तो मई 25 निहार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब देखो कितना कैश दिए है 9,800 और डिस्काउंट कितना मिला है 200, मतलब देना कितना था 10,000। यहाँ पे बता दीजिए कि भाई निहार को 9,800 दे रहे और 200 डिस्काउंट मिला, तो जो कैश दिए 9,800 डिस्काउंट 200 मिला के हो गया क्लियर। लास्ट पेड सैलरी टू जितेन 14,000 मई 30, क्या हो जाएगा जर्नल? पेड सैलरी टू जितेन, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीच बीच में ये सब इजी आ जाता है। समझ में आया भाई? ये हो गया अपना जर्नल कंप्लीट। ये था डे 3 एंड इट इज इंपॉर्टेंट जर्नल। देखो मेरा सभी क्लास इंपॉर्टेंट है, जर्नल का सब क्लास इंपॉर्टेंट है, और क्लास 11 को तो एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तुम स्किप करके आगे बढ़ोगे मजा नहीं आएगा, तुमको क्लैरिटी और थॉट रहेगा ही नहीं। हाँ बोलो, कुछ पूछना है? ये टोटल जितना भी जर्नल हुआ है इसमें से आपको कुछ भी पूछना है? डे 3 में से पूरा हम एक्सप्लेन कर दिए, पूरा गंदा कर दिए समझा समझा के, ये पूरा जर्नल हो गया है। और आप लोग को होमवर्क भी हम दे रहे हैं बहुत सारे इजी जर्नल, वो सबको आपको करते भी रहना होगा भाई। समझ में आया? जल्दी करो भाई, तुम लोग बहुत ज्यादा लेट हो ऑलरेडी। मेरा बच्चा का देखिए अभी से हम 2042 बैच का क्लास स्टार्ट कर दिए डे 1 पे। आज इसका डे 1 था, आज सिर्फ हंसा है। चलो नेक्स्ट करें। यहां तक कोई डाउट? चलो अब तुम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये हेडिंग दे दोगे, ये जर्नल के ऊपर हेडिंग दे देना, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, मतलब समझ में रहेगा कि ये सब में कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर चर्चा हुआ है। चलिए कैसे ओरली करते हैं, आप लोग का होमवर्क रहेगा, इसको बनाइएगा। ओरली करते हैं आप लोग, जर्नल बताइएगा, ठीक है? ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है? अप्रैल 1 देखिए भाई, अप्रैल 1 चलिए बताइए पहला वाला क्या होगा? पवन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इसमें जो जो टफ रहेगा उसको हम बना देंगे, बाकी तो आप लोग कर ही लीजिएगा।
पहला वाला एंट्री सबको समझ में आ गया? क्या होगा? कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट। क्या होगा भाई? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कब से डेबिट होने लगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दूसरा वाला, पवन ओपन बैंक अकाउंट विथ चेक फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट 50,000। बताओ तुम लोग सब। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पवन बैंक अकाउंट ओपन किया है चेक से अपना सेविंग्स अकाउंट का और 50,000 उसमें डिपॉजिट किया। वो बोला बैंक में पैसा आया, सही लॉजिक लगाया, बैंक अकाउंट डेबिट। और कैश थोड़ी डिपॉजिट किए हम। अब ध्यान से समझो, वो जो बोला है वो उसने ठीक बोला है, लेकिन उसमें मिस्टेक क्या हो रहा है? पवन अपना सेविंग्स अकाउंट का पैसा बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाल दे रहा है। मतलब सेविंग्स अकाउंट को उसका अपना पैसा है, अपना पैसा बिजनेस में डाल रहा है। क्या हो गया ये? कैपिटल। तो फिर से जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। समझ में आया? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो पहला कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, दूसरा बैंक अकाउंट डेबिट टू। समझ में आया सबको भाई? तीसरा, परचेज कंप्यूटर फॉर कैश 20,000। क्या होगा समीर? बताओ क्या होगा, बोलो। कंप्यूटर खरीदा है कैश में। बोलो, कोई दिक्कत नहीं, रॉन्ग होगा, रॉन्ग होगा, सिखाई तो रही। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भाई हम सामान खरीद रहे, अगर नाम दिया हुआ एसेट का तो नाम ना आएगा, जब गुड्स परचेज करेंगे तब परचेजेस आएगा। ये बात हम बार बार डेली आप लोग को बोल रहे हैं। जब गुड्स परचेज लिखा हुआ रहेगा तब परचेजेस आएगा, जब गुड्स सोल्ड लिखा हुआ रहेगा तब सेल्स आएगा। अगर कंप्यूटर या कोई एसेट परचेज कर रहे हैं तो एसेट का नाम आएगा, एसेट बेच रहे हैं तो एसेट का नाम आएगा। समझ में आया? और परचेज कर रहे कंप्यूटर तो कंप्यूटर आया डेबिट, पैसा मेरे पास से गया क्रेडिट। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ आया? पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ ऑफिस 2,500। रिपेयर्स क्या है? एक्सपेंस है, तो क्या होगा? एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट। तो रिपेयर्स क्या हो जाएगा? डेबिट। और रिपेयर्स में क्या दिए? कैश। तो कैश क्या हो जाएगा? तो जर्नल एंट्री होगा रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है ना? परचेज गुड्स इन कैश 10,000। क्या होगा जर्नल? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल। यहां गुड्स है तो सर परचेज आएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम प्रसाद 1 लाख। क्या होगा जर्नल? परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रसाद अकाउंट। कैश ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन आप लोगों को सिखाए थे ना सेकेंड डे में कि सर नाम दिया हुआ है तो नाम आएगा क्रेडिट है। बहुत अच्छा। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश 20,000। क्या होगा जर्नल? सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, सामान बेचे कैश में। सेल्स इनकम है या एक्सपेंस है? क्या है? सेल्स इनकम है। तो इनकम क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? क्या होता है जिशान? क्रेडिट। क्या होता है? क्रेडिट। तो सेल्स हमेशा हम क्या बोले, क्या होगा? क्रेडिट। कैश में बेच रहे तो क्या डेबिट हो जाएगा? मतलब पैसा आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू देव। क्या होगा जर्नल? सेल्स तो क्रेडिट होगा, कैश में बेच रहे हैं क्या? किसको बेच रहे हैं? उधारी में। तो देव अकाउंट क्या हो गया? देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स। याद रखना है सेल्स क्रेडिट ही होगा। अगर कैश में बेच रहे हो तो कैश डेबिट, उधारी में बेच रहे हो तो जो नाम है वो डेबिट। परचेज गुड्स कर रहे हैं तो परचेज डेबिट ही होगा। कैश में परचेज कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट, बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक क्रेडिट, और उधारी में बेच रहे हैं तो नाम हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर हुआ? अब जो ये
देव रिटर्न गुड्स बीइंग डिफेक्टिव 15, देव गुड्स रिटर्न किया है, जर्नल एंट्री क्या होगा? रिटर्न्स, रिटर्न्स इनवर्ड या आउटवर्ड? इनवर्ड। देव रिटर्न, देव रिटर्न किया हमको, रिटर्न इनवर्ड टू देव अकाउंट, है ना? या सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, भाई रिटर्न गुड्स का मतलब क्या है? देव हमको रिटर्न किया, देव हमको क्यों रिटर्न किया होगा? हम उसको बेचे होंगे, जब बेचे होंगे तो जर्नल एंट्री होगा देव टू सेल्स, जब वापस कर रहे हैं तो उल्टा, सेल्स रिटर्न टू देव या रिटर्न्स इनवर्ड टू देव। क्लियर हुआ? गुड्स रिटर्न टू प्रसाद, हम लोग प्रसाद को गुड्स रिटर्न कर दे रहे हैं, तो जर्नल क्या होगा? प्रसाद अकाउंट डेबिट टू, या फिर प्रसाद अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। रिटर्न टू मतलब हम रिटर्न कर रहे, हम क्यों रिटर्न कर रहे हैं प्रसाद को? क्योंकि प्रसाद से खरीदे होंगे, तो जब खरीदे होंगे तो रिटर्न तो करेंगे उसी को ही, तो जब खरीदे होंगे तो जर्नल हुआ होगा परचेज टू प्रसाद, और जब रिटर्न करें तो प्रसाद टू परचेज रिटर्न। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, पेड सैलरीज कितना, कितना? जर्नल तो पता ही है सबको, क्या होगा समीर इसका? पेड सैलरीज 15,000, सेकेंड लास्ट पेज क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समीर प्रैक्टिस करो, ये सब जर्नल क्यों नहीं हो रहा? प्रैक्टिस करो, ये तो बेसिक जर्नल है ये सब, जब तो डे 1 स्टार्ट होने से पहले आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक? एक क्वेश्चन पूरा करवा दिए, एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, इसको आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है, डेबिट क्रेडिट करके फॉर्मेट के साथ। ठीक है, तो क्लास आज यहीं तक रखती है। नेक्स्ट क्लास हम लोग और थोड़ा, मेरा कुछ क्वेश्चन रहेगा एडवांस लेवल वाला, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है, डे 4 में। डे 4 में और एडवांस लेवल वाला क्वेश्चन करेंगे। ये सब आप लोगों को खुद से बना लेना है, ये सब जो दिखे इसको, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 आपको खुद से बनाना है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद से बनाना है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद से बनाना है, 7, 8, 9, 3 क्वेश्चन, 7, 8, 9, ये सब खुद से आपका बनना चाहिए। क्लास को ऑफ कर रही है।